हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजी सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था एलसीएम व एचसीएफ। इसकी अपनी पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी बहुत ही शानदार क्लास, आज भी बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। क्लास नंबर आज अपनी 4 होगी। और जिन विद्यार्थियों ने अभी पहले 3 क्लासें नहीं पढ़ी हैं वो अवश्य पढ़ लेना, जिससे कि इन आगे की क्लास में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज अपन चौथी क्लास के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। और आपके यदि समझ में आ रहा है, बड़ा शानदार, बहुत ही लाजवाब यदि आपकी समझ में आ रहा है, तो जो आपके यार दोस्त हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और पढ़ाने में भी मजा आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप चलेंगे अपन टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 देखिए एक बार, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 28 और 36 से विभाज्य है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज अपन बात करने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में आज अपन बात करेंगे। यानी कि लैसे से संबंधित, या तो पूर्णतः विभाजित या शेषफल से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो जब भी आपको ऐसे कहता है कि प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। विशेष ध्यान रखने की बात है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, यहाँ पर मैं आपको पहले थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो। ये कह रहा है कि छोटी से छोटी प्राकृत संख्या जो 8, 12, 28 और 36 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, से विभाज्य है। तो पहला तो ये आएगा कि पूर्णतः विभाजित है। छोटी से छोटी संख्या कह दे कि इससे पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में बेटा जो हमारा एलसीएम होगा, जो हमारा एलसीएम होगा, क्या होगा? एलसीएम। जो हमारा एलसीएम होगा वही उत्तर होगा। क्या होगा? जो हमारा एलसीएम होगा वही हमारा उत्तर होगा। क्लियर है मेरी बात? यदि आपसे पूर्णतः विभाजित की बात करता है तो एलसीएम ही हमारा उत्तर होगा। नंबर 2 बात, बी नंबर में देखिए, वो आपसे कहता है जैसे कि 8, 12, 28 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में उसने कह दिया कि 4 शेषफल बचना चाहिए। ऐसा भी तो आ सकता है। तो अपने को क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करके और इसमें हम शेषफल को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि कहता है कि प्रत्येक स्थिति में 4, 5 जो भी दे दे आपको कितना शेषफल बचना चाहिए, तो आप एलसीएम ज्ञात करना और एलसीएम में शेषफल को जोड़ देना। क्लियर है मेरी बात? चलिए, नंबर 3 आपको ऐसा कह सकता है पेपर में कि 8, 12, 28 और 36 से भाग देने पर क्रमशः 4, 8, 24 और यहां पर दे दिया 32 शेषफल बचना चाहिए। ऐसा भी तो दे सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपन इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम लेने के बाद माइनस में क्या करना है, इनका अंतर हमेशा इक्वल आएगा। देखो 8 में 4 में कितने का अंतर है? 4 का है। 12 में 8 में 4 का अंतर, 28 में 24 में 4 का है, 36 में 32 में कितने का अंतर है? 4 का। जो अंतर आएगा उसको हम एलसीएम में से घटा देंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। 3 प्रकार की बातें मेरी समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूं। फिर अपने से आगे पूछ सकता है कि छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, मैं बात करूंगा पहले एलसीएम ज्ञात करना है, या बड़ी से बड़ी संख्या इतने अंकों की जो इनसे विभाजित हो, तो भी अपने को एलसीएम ज्ञात करना, आगे बात करेंगे अपन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो थोड़ा बहुत आपको बताया ये समझ में आ गया होगा, कि क्योंकि आपके आगे कंफ्यूजन ना हो। कई बार क्वेश्चन खींचड़ी हो जाती है, तो खींचड़ी नहीं करनी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं अपना आगे। अब यहां पर ये क्या कह रहा है, 8, 12, 28 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको बेटा पूर्णतः विभाजित की बात करें तो 8, 12, 28 और 36 का, 8, 12, 28 और 36 का एलसीएम लेना है। तो इसका मैं जब एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 504 आएगा। एलसीएम आप ज्ञात कर लेना, 8, 12, 28 और 36 का एलसीएम 504 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया होगा। चुटकियों में सवाल हल कर सकते हो यदि आपका बेसिक क्लियर है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अब अपन। किसी प्राकृत संख्या को 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अभी मैंने बताया था कि आपको सवाल ऐसा आ सकता है पूर्णतः विभाजित वाला, तो पूर्णतः विभाजित में केवल एलसीएम ज्ञात करना है। अब ये कह रहा है कि वह किसी प्राकृत संख्या को 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचता हो। कितना शेषफल बचता हो? एक। तो मैंने आपको कहा था कि एलसीएम ज्ञात करके और इस शेषफल को जोड़ देना, सीधी सी बात है। तो अब बताओ दोस्तों, 4 का, 5 का, 6 का और ये क्या है हमारे पास 7 का एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा ये बताइए पहले तो मेरे को। अब आपको एलसीएम लेना आता ही होगा, ज्ञात कर सकते हैं या तो 4, 5, 6 और ये 7। तो इसमें देखो 2 का भाग दिया मैंने, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जा रहा है, 2 तिया 6 और ये 7। अब तो कोई संख्या हमारे पास कॉमन रही नहीं, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 को मैं 30 को मैं 7 से गुणा करता हूं तो 210 आ गया। 210 को अपन 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया? 420 आ गया। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना हो गया बेटा? 420 हो गया। क्लियर है? एलसीएम जब 420 आ गया, ये लो, सवाल बहुत ही सरल है। अतः वह संख्या क्या हो जाएगी? ध्यान से समझिए। अतः वह संख्या, तो एलसीएम हमारे पास कितना आया? 420 आया है। प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचना चाहिए, तो इस शेषफल को हम इसमें जोड़ देते हैं। तो 420 में हमने एक जोड़ा तो कितना हो गया? 421। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 421 आ गया। अब 421 में अब 4 का भाग दोगे तो भी एक शेषफल बचेगा, 421 में 5 का भाग दोगे तो भी एक शेषफल बचेगा, 6 का दोगे तो भी एक बचेगा, 7 का दोगे तो भी एक बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? ए आ गया। बोलिए, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। बड़ा शानदार क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3496 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2, 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब वो संख्या बतानी है कि जो इसमें 2496 में हम जोड़ दें तो वह संख्या 2, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या आती है वो इससे विभाजित हो जाए। केवल ये पूछा, वह संख्या पूछता तो बात अलग है, इसने पूछा कि जोड़ने वाली संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे को इनका 2 का, 6 का, 4 का और 3 का एलसीएम लेना है। तो 2 का, 6 का, 4 का और 3 का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम हम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 3496 में कौन सी संख्या जोड़ें कि जो प्राप्त संख्या इनसे विभाजित हो जाए। तो अब एलसीएम ज्ञात कर लिया, एलसीएम कितना है? 12। अब इस 2496 में 12 का भाग देता हूं तो 12 दूनी 24, कितना बच गया? 10। 9 उतार लिया, 12 नम्मा 108, कितना बच गया? 1। 4 6 उतार लिया, 12 कम 12, क्या बच गया? 4। तो शेषफल हमारे पास क्या बच गया? 4 बच गया। अगर ये बात करता गठाने की, क्या कहता है ये? गठाने की। तो देखिए बेटा, दो प्रकार से बात कर सकता है, क्या गठाया जाए या क्या जोड़ा जाए। क्लियर है? अगर ये कहता है कि क्या गठाया जाए तो आंसर हमारा क्या आ जाता? 4 आ जाता। जो शेषफल बचता वही हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसमें जोड़ने के लिए आपको क्या करना होता है? देखिए यहां पर 12 का भाग दिया है, शेषफल आपके पास क्या बचा है? 4। तो 12 में 4 में कितने का अंतर है? 8 का। तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा? 8 जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? इसमें 8 जोड़ा जाएगा। समझ में आ गया जोड़ने वाला नियम? क्या मैंने आपको पहले भी जब टॉपिक नंबर 1 पढ़ाया था संख्या पद्धति, उसमें बताया था कि इसमें क्या जोड़ा जाएगा? 8 जोड़ा जाएगा। अगर गठाने की बात करता है तो शेषफल हमारा उत्तर हो जाता। जोड़ने की बात करें तो बेटा इसका और इसका शेषफल का और इसका अपन अभाज्यक का अंतर ले लेंगे, कितना आ रहा है? 8। यदि मैं इसमें 2496 में 8 जोड़ देता हूं तो वह संख्या 2, 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्लियर आ गई मेरी बात? अगर ये संख्या पूछता तो 2496 में 8 जोड़ देता, हमारा आंसर निकल कर आ जाता। क्लियर है? अब 8 आंसर बी आ जाएगा। केवल इसने यही पूछा है कि क्या जोड़ा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित है। ये क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हैं, इसमें केवल आपको पूर्णतः विभाजित करना है
तो आपको 12, 15 और 18 का एलसीएम लेना है। तो अब फटाफट ले लीजिए 12, 15, 18 का एलसीएम। तो 12, 15, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 का भाग दिया मैंने, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छेंगे 18, 2 का दिया, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6। अब तो कोई कॉमन है नहीं, तो ये हो गया 15, 5 ती 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 तिया 180। तो इसका एलसीएम हमारे पास 180 आ गया। अतः वह संख्या क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाए उनसे 180 है। ठीक है, 180 में 12 का भाग दूंगा तो भी चला जाएगा, 15 का भी चला जाएगा, 18 का भी चला जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी आ गया बेटा। क्या आ गया, सी आ गया 180। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3500 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56 और 63 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 42, 49, 56 और 63 का एलसीएम लेना है। देखिए आप एलसीएम ले लोगे, मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि इसका एलसीएम क्या आएगा। देखो 42 है, 49 है, 56 और 63 है, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम आएगा बेटा अपना 42, या आप ज्ञात कर लेना, वैसे मैं बता रहा हूँ 42, 49, 56 है और तीसरा अपने पास क्या, चौथा क्या है, 63 है। इसका एलसीएम जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम बराबर में 63, 3528 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3528। आप ज्ञात कर लेना, वैसे हालांकि आपको ज्ञात करना आता है। एलसीएम 3528 आ जाएगा। अब देखिए वैसे अपन अब क्या नियम होता है, 3528 आ गया तो इसमें ये संख्या हमारे पास क्या है, 3500 है। तो 3500 में क्या जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पर 3528 में और 3500 में कितने का अंतर है, 28 का अंतर है। तो इसमें 3500 में यदि 28 जोड़ दिया जाए तो 42, 49, 56 और 63 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आएगा, डी आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर होगी मेरी बात। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका एलसीएम लिया 3528 आएगा, 3500 में 2800 में 3500 में क्या जोड़े, तो 28 जोड़ देना, सीधी सी बात है। ज्यादा इसके 3500 से बड़ा है तो 3500 में अपन 28 जोड़ेंगे तो 3528 आ जाएगा। तो यहाँ पर 42, 35, 28, 42, 49, 56 और 63 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या जोड़ा गया, इसमें 28 जोड़ा गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 28 आ गया। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर यह 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 3 जोड़ने पर। तो अब देखिए इसका आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अगर ये जुड़वाता है तो बेटा इसमें से घटा देना, ठीक है। अगर घटवाता है तो एलसीएम में वह संख्या जोड़ देना। क्लियर है। अब देखो 27 का, 35 का और 25 और 21 का एलसीएम लेंगे अपन। सबसे पहले तो 27 का, 35 का, 25 का और 21 का। एक बात सुनना कि जब कहे कि जोड़ा जाए 3 जोड़ने पर, तो याद रखना एलसीएम ज्ञात करके जोड़ने की बात करता है तो घटा देना, और घटाने की बात करता है तो एलसीएम में जोड़ देना। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना बेटा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पहले इसका एलसीएम तो ज्ञात कर लें अपन। तो एलसीएम देखिए यहाँ पर 3 का भाग देता हूं मैं, 3 नाम 27, 35 में जाना ही रहा, 25 में भी नहीं जा रहा, 3 सत्तू 21 आ गया। और बताओ 5 का दे लू मैं, 9 में जा नहीं रहा, 5 सत्तू 35 हो गया, पचम 25 हो गया बेटा, ठीक है। और इस 7 में जा नहीं रहा। अब बताओ 7 का देते हैं तो 9 में जा नहीं रहा, 7 में जा नहीं रहा, 5 में जा नहीं रहा, 7 एकम 7, ओ सॉरी 7 में तो जा रहा है, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर, तो अब बताओ 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजू 45। यहाँ पर मैंने किसका भाग दिया था, 5 का दिया था। ये क्या हो गया हमारे पास, दोबारा देख लेना एक बार, नहीं समझ में आया हो। देखिए 7 का 9 में नहीं जा रहा, 7 एकम 7, 5 7 एकम 7, तो 9 पंजू 45 और 5 15 और 15 7 105। तो 105 को आप 45 से गुणा करो, कितना आएंगे, ये हो गया हमारे पास 55 25 और 5 एकम 5, ये हो गया हमारे पास 5 का 20, 5 एकम 5। तो ये हमारे पास हो गए 5 2 7 और 5, 5725 हो गए। अब यहाँ पर ये 3 जोड़ने की बात कर रहा है, तो 5725 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 5722। 5722, इसमें 4722 है, 5722 नहीं है।
एक बार आप इसका एलसीएम दोबारा से देख लेना बेटा, गलत तो नहीं कर दिया अपन ने। देखो 3 नाम 27, इसका भाग नहीं गया 35, 25 में भी नहीं गया, 3 7 21, क्लियर है। 5 का दिया मैंने, नहीं गया, 5 7 35, 5 25 और ये 7 का 7 आ गया, 7 का यहाँ पर चला गया, तो ये हो गया हमारे पास 9 पंजू 45, ठीक है, 5 3 15 और 15 7 कितने हो गए हमारे पास 105। तो 105 को मैंने 45 से मल्टीप्लाई किया तो 5 25, 5 एकम 5, क्लियर, 525 ही आएंगे। और यहाँ पर ये 500 सॉरी ये गलत कर दिया ना, 420 आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4725 हो गया इसका एलसीएम, क्लियर है ना, कितना हो गया 4725। तो यहाँ पर मैंने इसका एलसीएम निकाला तो हमारे पास कितना आया 4725 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या संख्याएं थी, 27 थी हमारे पास, 35 थी और दूसरा क्या था हमारे पास 25 और क्या था 21 का एलसीएम। इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आया था 4725 आया था, क्लियर है। एलसीएम वैसे आप ज्ञात कर सकते हो, अतः वह संख्या क्या हो जाएगी। अगर ये कह रहा है कि 3 जोड़ने पर, तो यहाँ पर ये संख्या तो पूर्णतः विभाजित है, कॉमन सेंस की बात है, वैसे भी आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। तो 4725 में से 3 घटा दो तो कितने बच गए 4722 बच गए, क्लियर है, कितने बच गए 4722। अब 4722 में मैं 3 जोड़ूंगा, वह संख्या अपने आप ही इनसे विभाजित हो जाएगी, समझ में आ गया। जोड़ने की बात करता है तो घटाना है, घटाने की बात करता है तो बेटा जोड़ना है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 4722, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता हो। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचाना है। तो यहाँ पर 9 का 9 है, 8 है, 10 है और 12 है। पहले इसका एलसीएम लेना है हमारे को। एलसीएम लेंगे तो 3 का मैंने भाग दिया, 3 3 9, 8 में नहीं गया, 10 में भी नहीं गया, 3 चौक 12। अब यहाँ पर देखिए किसका भाग जा रहा है और देख लो, 2 का दे दूं मैं, 3 8 में गया, 2 का 4 बार, ओहो 3, ओहो दोबारा देख लो बेटा एक बार, क्या था हमारे पास 9 8 10 और 12, 3 का भाग दिया मैंने, 3 3 9, 8 में नहीं गया, 10 में भी नहीं गया और ये हो गया 3 चौक 12, क्लियर है। अब मैं 2 का दे रहा हूँ, 3 में नहीं जा रहा, 2 चौका 8, 2 पंजू 10 और 2 दूनी 4। फिर मैं इसमें 2 का दे रहा हूँ तो 3 2 दूनी 4 5 और 2 एकम 2, क्लियर हो गया। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, 30 दूनी 60 और ये क्या हो गया 3 दूनी 6, तो 60 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 360। तो एलसीएम हमारे पास हो गया 360। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 3 शेषफल बचता है। तो मैंने क्या कहा, जब भी शेषफल बचाना हो तो वह शेषफल को एलसीएम में जोड़ देना। तो अतः वह संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, अतः पहले हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया इसका, तो एलसीएम आया 360। तो एलसीएम में हम 3 शेषफल बचाना चाहते हैं तो 3 जोड़ दो, कितनी होगी वह संख्या 363 हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 363 में 9 का भाग दोगे तो 3 बचेगा, 8 का दोगे तो भी 3, 10 का दोगे तो भी 3, 12 का दोगे तो भी 3, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन समझिए, ऐसा मैंने समझा भी दिया पहले। किसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 12, 20, 32 और 50 बचता हो। अभी मैंने ऐसा स्टार्टिंग जब करी मैंने बताया था कि जब अलग अलग शेषफल बचे तो क्या करना है बेटा। अब देखिए अलग अलग शेषफल बच रहा है तो इसके लिए आप समझना, 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 12, 20, 32 और 50 बचना चाहिए। पहले आप इनका अंतर लो, देखो 16 में तो क्या बचना चाहिए 12, 24 में 20 और यहाँ पर 36 में 32 और 54 में 50 बच रहा है, ये तो कह रहा है ये। देखो अभी यहाँ ध्यान से समझना, 16 माइनस में 12 किया, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे क्या है 24 और यहाँ पर 20 बचना चाहिए, तो 24 माइनस में मैंने 20 कर दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या कह रहा है 36 और 32 है, तो 36 माइनस में 32 कर दिया, ठीक है। आगे 54 और 50 है तो मैंने 54 माइनस में 50 कर दिया। अब आप देख सकते हो इन सब में देखो
16 में से 12 गया तो भी 4, 24 में से 20 गया तो भी 4, 36 में 32 गया तो भी 4, 54 में से 50 गया तो भी 4। तो हमारे पास से यहाँ पर अंतर कितना आया है, 4 का। अब आपको क्या करना है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। पहले 16 का 24, 36 और 54 का एलसीएम लेके मैं 4 इसमें से घटा दूंगा, बस एलसीएम में से। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए अपना एलसीएम ज्ञात करते हैं। 16 है, 24 है, 36 है और क्या अपने पास 54 है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 का दिया मैंने भाग, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 27 दूनी 54। अब फिर 2 का दे रहा हूँ मैं, 2 चौका 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 27 में जा नहीं रहा बेटा। चलो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 में और 27 में जा नहीं। अब देखो डायरेक्ट आप 3 3 का 2 बार दोगे, दे लो चलो 3 का दे लो, 2 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27। ठीक है, फिर इसमें दोबारा अब 3 का देंगे अपन। तो यहाँ पर 3 का दिया तो 2 आ गया, 1 आ गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 3 हो गए ना ये। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108 और 108 दूनी 216। दोबारा देख लेना भैया, गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 16, 24, 36 और 54 दोबारा गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 3 दूनी 6, अच्छा, एक और हो रह गया था यहाँ पर, ये 2 और है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 54 दूनी कितने हो गए हमारे पास, 54 दूनी 108, 108 दूनी 108 और 108 216 और 216 और 216 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 432 हो गए। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, इनका एलसीएम हमारे पास आ गया 432। क्लियर है। आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम इनका आया हमारे पास, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम, 54 का एलसीएम कितना आ गया, 432 आ गया। क्लियर है। अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, अतः वह संख्या, तो आपको एलसीएम में से ये जो आपके पास बचा था सामान, इसको घटाना है। 432 में से 4 घटा दीजिए, क्या बच गया, 428। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। समझ में आ गया। आप कुछ नहीं करना बेटा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो इनका अंतर लेना, जैसे ये शेषफल बच रहा है ना, शेषफल का और इन संख्याओं का अंतर लेना है। तो अंतर यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। फिर इन संख्याओं का हमारे को एलसीएम लेना है, 432 है। इस अंतर को इसमें से घटा देना है, 428। तो अब मैं 428 में 16 का भाग दूंगा तो 12 शेषफल बचेगा, 24 का दूंगा तो 20 बचेगा, 36 का दूंगा तो 32 बचेगा और 54 का दूंगा तो 50 बचेगा। क्लियर है। तो आंसर आ गया 428। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 14, 19, 20, 29 और 34 प्राप्त होता हो। सेम वो का वही सवाल है, ये आप खुद कर सकते हैं आराम से। पहले देखो इनका अंतर देखिए, 20 में और 14 में कितने का अंतर है, 6 का। 25 में 19 में भी 6 का है, 35 में और 29 में भी 6 का है, 40 में और 34 में भी 6 का है। 20 का, 25 का, 35 का और 40 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चलो मैं एलसीएम ले लेता हूँ पहले इसका, समझ लीजिए। चलो हम समझा देते हैं। 20 आ गया, 25 आ गया और तीसरा क्या हमारे पास, 35 और 40 है। ठीक है। अब यहाँ पर 5 का भाग देता हूँ मैं, फटाफट दे लीजिए। 5 का 20, 5 25, 5 7 35, 5 8 40। अब 4 का दे लो चाहिए, है ना। 2 का दे तो 2 का दे लेना, फिर दोबारा देना पड़ेगा। 4 एकम 4, 5 7, 4 दूनी 8। क्लियर है। अब इनको गुणा कर दो फटाफट। देखो 5 दूनी ये 7 दूनी 14, 14 पंजू 70 हो गए। ठीक है ना। 70 को 5 का 20, 70 को 20 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितने आ गए, 1400 आ गए। क्लियर है। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना हो गया, 1400 हो गया। अब देखो इनका जो एलसीएम आया हमारे पास 1400 आया, किस किस का, 20 का, 25 का, 35 का और 40 का एलसीएम कितना आया हमारे पास, 1400 आया। क्लियर है। अब अतः वह संख्या हमारे पास, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, 1400 माइनस में। अब सुनो मेरी बात, देखो ये 20 का भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, 14।
तो 20 में 14 में कितने का अंतर है, 6 का, 25 में 19 में भी 6 का, 35 में 29 में 6 का, 40 में 34 में भी कितने का अंतर है, 6 का। अंतर इसमें से घटा देना है 6। तो 1400 में से अपन 6 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 1300 कितने बचेंगे, 1394। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1394। बी आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। एलसीएम लेना है, फिर इसका अंतर को इसमें से घटा देना, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाजित हो। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले हमारे को 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी आएगी। अब देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई, 1000 आ गई। ठीक है, आपको पता ही है, मैंने आपको जब पहला टॉपिक पढ़ाया तो उसमें बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी, जैसे कहता है आपसे कोई भी 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 10 है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 है, यानी कि जितनी संख्या की बात करें उससे एक के आगे 1 0 कम लगा देना। अब इसने बात करी है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 के आगे मैंने 3 0 लगा दिए, क्लियर है। अब यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, 24 का, 40 का और 56 का एलसीएम लेना। संख्या का पता लग गया, बाद में बात करेंगे। अब आप इनका एलसीएम लीजिए, 24 का, 40 का और 56 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, किसका भाग जा रहा है, 2 का, 12 दूनी 24, 20 दूनी 40 और 28 दूनी 56। ठीक है, फिर 2 का भाग गया, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 14 दूनी 28, फिर 2 का गया यहाँ पर, 2 तिया 6, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। अब कोई कॉमन है नहीं इसमें। अब बताओ 5 तिये 15 और 15 7 कितना हो गया, 105, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 105 को अपन 8 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, 840। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आया है, 840 आया है। समझ में आ गया। अब आपको क्या काम करना है, फटाफट देख लीजिए, 840 आया। बहुत ही सरल सा सवाल है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। पहले आपको डायरेक्ट 24, 40 और तीसरा क्या है, 56 का एलसीएम कितना आया था, 840 आया था। ये तो हुआ था। अब देखिए 840 आ गया तो आपको क्या काम करना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको जितने भी अंकों की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है बेटा, वो लिख देनी है। उसके बाद जो संख्या दी गई है उनका एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है ना। अब मैंने ये संख्या लिख दी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 है, मैंने एलसीएम ज्ञात कर लिया, इन संख्याओं का कितना आ गया, 840। अब आपको क्या काम करना है, 1000 में 840 का भाग देना है। ठीक है, 840 का भाग यहाँ पर कितनी बार गया, 1 बार गया, क्लियर है। अब यहाँ पर 0 बच गया, यहाँ पर मेरे पास कितना बच गया, 6 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, 160 बच गया शेषफल। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जब छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो अभी मैंने स्टार्टिंग में दूसरा तीसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ समझाया था कि जोड़ने वाला नियम या घटाने वाला, ऐसा क्वेश्चन आया था कि इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो पूर्णतः सॉरी, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए या क्या घटाया जाए। तो याद रखना, जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो जोड़ने वाला नियम काम में लेना है, और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो घटाने वाला नियम काम में लेना है। विशेष ध्यान रखना इस बात का। आपको पहले संख्या लिखनी है, फिर एलसीएम का इस संख्या में भाग देना है। अब आपको छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है बेटा, तो छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो हमारे को जोड़ने वाला नियम काम में लेना है। तो जुड़ता क्या है इसमें, 840 में और 160 में अंतर देखना है। तो 840 में और 160 में कितने का अंतर आ गया, 0। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 8, और यहाँ पर क्या बच गया, 8, और यहाँ पर 680 बच गया। क्लियर है ना, क्या बचा हमारे पास, 680 बचा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसमें यदि मैं 680 जोड़ देता हूं तो यह संख्या इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो अंतर यहाँ पर कितने का है हमारे पास, 680 का।
अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, अतः वह संख्या हमारे पास हो जाएगी 1000 थी, 1000 में आप 680 जोड़ दीजिए, तो 1000 में 680 जोड़ते हैं तो संख्या आ गई 1680। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1680, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। आशा करता हूं आपसे जब दोबारा एक बार सुन लेना बेटा, आपसे जब भी बड़े अंकों की बात करता है, इतने अंकों की बड़ी से बड़ी या इतने अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आप पहले वो संख्या लिखना, फिर जो संख्याएं दी गई उनका एलसीएम लेना, एलसीएम लेके भाग देना। यदि छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो जोड़ने वाला नियम काम में ले लेना। छोटी से छोटी संख्या में जोड़ना 680 है तो मैंने जोड़ दिया। अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो घटाने वाला नियम काम में ले लेना। एलसीएम का भाग दे के जो घटाने वाला नियम है वो काम में ले लेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब यहां पर ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो मैंने अभी आपको बताया था, पहले बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो 4 अंकों की हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जितने बड़ी से बड़ी उतने नौके लगा दो, कितने हो गए 9999। क्लियर है। अब आपको 15 का, 25 का, 40 का और 75 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप ले लीजिए, 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम लो फटाफट। 5 का भाग सब में जा रहा है, 5 3 15, 5 25, 5 2 40 और 15 5 75। क्लियर है। अब देखो 3 का भाग दे रहा हूं मैं, 3 एकम 3, 5 में नहीं गया, 8 में नहीं गया, 3 पंजू 15। अब 5 यहाँ पर कॉमन है ही, 1 आ गया, 5 एकम 5, 8 और 5 एकम 5। अब बताओ ये हो गया 8 पंजू 40 और 5 दिए 15। तो 40 को 15 से, 15 चौका 60, कितना आ गया हमारे पास, 600 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास एलसीएम इनका कितना आया है, 600 आ गया। एलसीएम ज्ञात किया हमने 15 का, देखिए 15 का, 25 का, 40 का और 75 का हमने क्या ज्ञात किया, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात किया तो हमारे पास कितना आया था, अभी मैंने ज्ञात किया था इसका एलसीएम, तो कितना आया था, दिमाग में से निकल गया यार, 15, 25, 40, 75। दोबारा देखो भैया, थोड़ा स्लिप हो गया दिमाग में से। एलसीएम कितना आया था, 15 का, 25 का और 40 का और 75 का। एक बार दोबारा देख लीजिए एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास, फटाफट देख लो। 5 3 15, 5 25 और 5 2 40। गर्मी है थोड़ी, इस वजह से थोड़ा सा दिमाग है ना स्लिप हो जाता है। दोबारा देखिए, इसमें 3 का भाग जा रहा है हमारे पास, 3 एकम 3, 5 और 8, 3 पंजू 15। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 8 पंजू 40 और 40 को 5 दिए 15। 40 को 15 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60, कितना आ गया, 600 आ गया। तो यहाँ पर इसका एलसीएम हमारे पास 600 आ गया है। ठीक है, तो एलसीएम 600 हो गया है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि एलसीएम लेने के बाद चाहे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, चाहे छोटी से छोटी संख्या की बात करें, फिर उस संख्या में एलसीएम का भाग देना है। यदि बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो घटाने वाला नियम काम में लगे, और छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो जोड़ने वाला नियम काम में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास है बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की 9999। मैं इसमें 600 का भाग देता हूं तो एक बार चला गया, यहाँ पर मेरे पास 9 बच गया, 9 बच गया, 3 बच गया, फिर मैंने क्या उतार लिया यहाँ पर 9। अब यहाँ पर देखिए अपन भाग देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, लगभग 6 बार चला जाएगा, 3600 आ गया। क्लियर है। यहाँ पर मेरे पास 9 बच गया, 9 बच गया और 3 बच गया, 399 शेषफल बच गया। तो यहाँ पर जब घटाने वाला नियम काम में लिया जाता है, जो शेषफल बचता है उसी को घटाया जाता है। तो अतः वह संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, फटाफट देख लीजिए। अतः वह संख्या, तो 4 अंकों की संख्या थी, बड़ी से बड़ी 9999, घटाने वाला नियम काम में लेना है। तो मैं इसमें से 399 घटा दूंगा तो 006 और यहाँ पर 9, कितना बच गया, 9600। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9600 बी। बोलो समझ में आ गया होगा। इस दुनिया की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9600 है, जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित है। क्लियर है सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन आपको खुद को होमवर्क करना है बेटा। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना 9999, 17, 18, 15, 12 का एलसीएम लेना, भाग देना, घटाना, शेषफल जो बचे उसको इस संख्या में से घटा देना। क्लियर है? खुद को करना है क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना कि क्या इसका आंसर आएगा, अवश्य बताना है, तो मेरे को भी पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरूर बताना इसका आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेषफल बचता हो, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचता हो। क्लियर है? क्या कह रहा है ये? 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित किए जाने पर तो एक शेषफल बचता हो, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचता हो। ये सवाल थोड़ा बीच में अलग आ गया। अब बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या चल रही थी, चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम कर लेते हैं। इससे विभाजित किए जाने पर एक शेषफल बचता हो, लेकिन 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचता हो। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 2, 3, 4 और क्या है 5 और एक क्या है 6। तो इसका एलसीएम लेता हूं मैं, तो 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6। 3 का भाग दिया 1, 3 एकम 3, 2, 5 है, 3 एकम 3। क्लियर है? अब कोई कॉमन है नहीं, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया इसका, 60 आ गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। क्या आया है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर प्रश्न को यहीं पर समाप्त कर देता कि एक शेषफल बचता तो 60 में एक जोड़ देता, आंसर क्या आ जाता हमारा, 61 आ जाता। ठीक है, लेकिन ये 7 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 60 गुणा में x प्लस में 1, ऐसा करेंगे। अब x का मान आप रखो, क्या रखें कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, यदि मैं x की जगह 1 रखता हूं तो 60 एकम 60 एक 61 होता है। 61 60 से विभाजित नहीं है। 2 रखता हूं तो भी 60 दूनी 120 और एक कितने होते हैं हमारे पास, 121 होते हैं। 121 में भी 7 का भाग नहीं जाता है। आंसर ही बहुत ज्यादा है, लगभग 300 के लगभग में आंसर है। तो आप 5 रख के देख लो, 6 पंजू 30, 30 में एक जोड़ा तो यहाँ पर कितना 300, 300 में एक जोड़ेंगे 301, 301 देखिए यहाँ पर 301 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगी 301, 7 का 28 और 7 के 21 हो गई। तो यहाँ पर x की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा, 5 रख दिया प्लस में 1, 301 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 301 हो जाएगा। तो आंसर 301 ऐसी संख्या की यदि मैं 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का भाग दूंगा तो एक बचेगा, लेकिन 7 का भाग दूंगा तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता हो। अब देखो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता हो। तो पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या होगी हमारे पास, 9999। क्लियर है? अब देखो, फिर अपन इसका एलसीएम लेते हैं, 7 का, 9 का और 11 का। तो 7 का, 9 का और 11 का जो एलसीएम आएगा, कोई कॉमन तो है नहीं बेटा, इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना? तो गुणा कर दीजिए, 11 9 99, 99 को आप 7 से गुणा करो, 9 7 63, 6 बच गया, 9 7 63, 63 और 6 हमारे पास कितना होगा, गुणितर 693 आ गया। क्लियर है? तो इनका जो एलसीएम हमारे पास आया 693 आया है, का एलसीएम 693। क्लियर है? अब अपने को क्या करना है, पहले 5 शेषफल प्राप्त होता है, इसकी हम बाद में बात करेंगे, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाए उसकी बात। वो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था, 5 शेषफल बच रहा है तो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या लिखकर इस शेषफल को जोड़ देना, बस इतना सा काम करना और बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए आपको क्या काम करेंगे हम इसमें,
दोबारा देखना एक बार। देखो अब क्या करते हैं अपन, 9,999 में मैं 693 का भाग देता हूं, तो 693 का भाग दिया, एक बार चला गया, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 6, 0 और 3। अब 600, अब क्या उतार लिया मैंने, 9 उतार लिया, तो 693 का भाग यहाँ पर देंगे तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा लगभग, तो 4 से गुणा करता हूं तो मैं 4 तिये 12, ठीक है, 4 तिये 12, एक हो गया 9 चौक 36 और एक कितना हो गया 37, 3 आ गया, ठीक है, 6 चौका 24 और 3 कितना हो गया 27। गठा दीजिए फटाफट इसको। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 7, और यहाँ पर क्या बच गया 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 2 बच गया। क्लियर है, 297 से इस फल बच गए। क्लियर। अब आपको अतः संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित वाली तो संख्या है वो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना था 693 था। क्लियर है। अब देखो पूर्णतः विभाजित वाली संख्या तो हो जाएगी 9,999। मैंने कहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो घटाने वाला नियम काम में लेना है, तो यहाँ पर मैं 297 घटा देता हूं, यही तो बात हुई। 2 बच गया, 0 बच गया, और यहाँ पर 7 बच गया और 9 बच गया। अगर पूर्णतः विभाजित की बात करता तो आंसर आता 9702। क्लियर है। लेकिन शेषफल कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, तो इसमें हम 5 और जोड़ देते हैं। पूर्णतः विभाजित में क्या जोड़ दिया 5, तो यहाँ पर आ गया 9707। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9707 ए हो जाएगा। बोलिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि एलसीएम से पूर्णतः विभाजित शेषफल से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही शानदार समझ में आ गए होंगे। बाकी बात करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।